नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। फेंसिंग में विमेन एपेक टीम का यह मुकाबला है। सेमीफाइनल ये मुकाबला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 टीम इवेंट है। छत्तीसगढ़ और उसके सामने है मध्य प्रदेश। स्क्वाड की बात करें तो रूपाली साहू है, मोनिका साहू है, रीबा बैनी है और रिजर्व खिलाड़ी एक मानिकपुरी तुलसी। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूजा डांगी, प्रज्ञा सिंह और खुशी देभाडे। अंजलि बैथरे रिजर्व खिलाड़ी हैं। और जैसा कि नियम है टीम इवेंट में, 3 खिलाड़ी जो इस पिट्स पर होते हैं वो विरोधी टीम के तीनों खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं बारी बारी। पैरी रिपोस्ट जो है वो नहीं होता कि आप उसको कैंसिल करें उसके बाद हिट करें। वो फॉइल में हम देखते हैं कि सिर्फ जो मेटेलिक जैकेट होती है उस पर आप हिट करते हैं, टच करते हैं टिप को, तो आपको अंक मिलता है। सेबर में अपर बॉडी पार्ट, लेकिन ई-पैक की खूबसूरती यही कि फुल बॉडी में आप कहीं भी हिट कर सकते हैं और आपको पॉइंट मिलेगा। और यह मुकाबले की शुरुआत अंक के साथ की है रेबा बैनी ने। और एक अंक की और बढ़त निश्चित तौर पर रेबा बैनी के लिए। टीम इवेंट है, 9 बाउट होंगी। 9 बाउट के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि फाइनल में प्रवेश कौन करेगा। दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है वो ग्रीन पिट्स पर खेला जा रहा है, मणिपुर और हरियाणा के बीच में। और जो टीमें यहाँ जीतेंगी वो पहुँचेंगी फाइनल में, उन्हें मिलेगा फाइनल का टिकट। और फिर वो अपने दावेदारी जो गोल्ड मेडल की है, जो सपना होता है प्रत्येक टीम का, प्रत्येक खिलाड़ी का, उसके लिए जाएंगे। और फिलहाल ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलते हुए विमेन ईपे टीम, बहुत बढ़िया। ये तीसरा अंक भी रेबा बैनी लगातार अटैक बनाने में कामयाब और अंक हासिल करने में भी। दूसरी ओर खुशी देभाडे मध्य प्रदेश की अंक हासिल नहीं कर पाई हैं, और लेकिन इस बार ग्रीन सिग्नल का इशारा और 1 अंक अवार्ड किया गया है खुशी देभाडे को। और इसी के साथ खाता खुला है मध्य प्रदेश का भी। दोनों ही टीमों के कोच लगातार उत्साहवर्धन करते हुए फेंसर्स का वापसी करने की कोशिश। इस बार लगातार एक के बाद एक 3 अंक मध्य प्रदेश ने हासिल किए हैं। और ये मुकाबला अब पहले राउंड में 1 मिनट 10 सेकंड का खेल समाप्त होने तक, मतलब बाकी बचे हैं 1 मिनट 6 सेकंड, तो 4 पर है बैनी रेबा। और इसी के साथ 1 मिनट 4 सेकंड पूरे भी नहीं हो पाए, मतलब बाकी बच गए हैं और 5 अंक हासिल कर लिए हैं रेबा बैनी ने छत्तीसगढ़ के लिए। और ये पहली बाउट का स्कोर छत्तीसगढ़ 5 मध्य प्रदेश 3। और दूसरी बाउट के लिए तैयार हैं मोनिका साहू और उनके सामने है पूजा डांगी मध्य प्रदेश की। मोनिका साहू हैं छत्तीसगढ़ से। पहली जो बाउट थी उसमें 5 अंक पहले हासिल किए। छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 मिनट पहले ही बाउट का समाप्त किया था और चाहेंगे जो लीड ली है 2 अंकों की, इसको लगातार बरकरार रखा जाए। 9 बाजियां खेली जाएंगी। जो 3 खिलाड़ी हैं वो विरोधी टीम के 3 खिलाड़ियों से खेलेंगे, तो कुल 9 बाउट होंगी। 9 बाउट 3-3 मिनट की, यानी कि 27 मिनट और 45 अंकों तक ये कहानी है। जो टीम बहुत बढ़िया तरीके से 1 अंक और जुटाया है मोनिका साहू ने, लगा था दोनों को ही मिला है 1-1 अंक। 9 छत्तीसगढ़ और 4 अंक मध्य प्रदेश के लिए। लगातार कोच की ओर से ये इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप पुश करते रहें, क्योंकि पुश करते रहेंगे तभी वो जो आपकी टिप है शॉट की वो
हिट होगी। और पुश इसलिए भी ज़रूरी है कि पुश बहुत ज़रूरी है पॉइंट के लिए। दूसरे खिलाड़ी को इस बार ये अटैक ज़रूर था, लेकिन हवाई फायर साबित हुआ है मध्य प्रदेश के लिए। और अंक 5 अंक जो दूसरी बाउट के थे पहले जुटाए हैं। 2 बाउट के बाद मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 10। रूपाली शाहू और उनके सामने है प्रज्ञा सिंह। रूपाली शाहू छत्तीसगढ़ की और प्रज्ञा सिंह मध्य प्रदेश के। और इस बार अंक हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। तीसरा राउंड है, ये तीसरी बाउट है। और एक बार फिर जो मानसिक दबाव बनाया है छत्तीसगढ़ ने बाइट को समाप्त करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सामने अगर 4 अंक हासिल करते हैं, 15 हासिल करते हैं, तो ये बाउट यहीं समाप्त कर दी जाएगी। और वहीं एक लंबा संघर्ष, लगातार उत्साहवर्धन करते हुए दोनों ही टीमों के कोच। बहुत बढ़िया, 1 अंक और रूपाली शाहू के लिए 14 पर जा पहुंची हैं। 1.5 मिनट का खेल अभी और बाकी है इस बाउट में। अगर 1 अंक हासिल करती हैं तो फिर 1.5 मिनट की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप निर्धारित 5 अंक प्रत्येक बाउट के हिसाब से हासिल करते हैं, बाउट वहीं समाप्त हो जाती है। और यहाँ ये कारनामा कितनी जल्दी कर पाएंगी रूपाली शाहू, अब यही देखना दिलचस्प। प्रयास बहुत बेहतरीन है, सटीक प्रहार किए हैं अभी तक। पूरा भापा है, पूरा टाइम लिया है समझने में, और जब जब मौका मिला है तब तब पुश करने में कामयाबी। और इसी के साथ 1 पॉइंट का और देखना होगा। शो तो किया है रेड, लेकिन दिया नहीं। कोच की यही हिदायत कि मूव करते रहो, पुश करते रहो, स्पेक्टेटर बन के खड़े नहीं रहना है आपको। और उसी का पालन करते हुए रूपाली शाहू, और परिणाम भी निश्चित तौर पर यहाँ छत्तीसगढ़ के पक्ष में 14-6 के मुकाबले 14 अंकों से लीड देते हुए छत्तीसगढ़। और इस बार ये दोनों ही टीमों को 1-1 अवार्ड अंक दिया गया, लेकिन 15 अंक पूरे हुए। और चौथे बाउट के लिए रेबा बैनी तैयार हैं छत्तीसगढ़ की, और उनके सामने हैं पूजा डांगी। पहली 3 बाउट में निर्धारित जो 5-5 अंक के हिसाब से 15 अंक हासिल कर चुका है छत्तीसगढ़। और अब इस चौथे बाउट में 20 अंक हासिल करने होंगे, और फिर निर्धारित जो 3 मिनट है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं एक चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए, अगर उन्हें इस मुकाबले में वापसी करनी है तो 20 अंक जुटाने होंगे। लेकिन 1 अंक के साथ और हुंकार भरी है छत्तीसगढ़ ने। जी हाँ, जो एक मानसिक दबाव बनाया है मध्य प्रदेश के ऊपर, उसका असर अब साफ नजर आते हुए एक विजेता की तरह खेल रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़। 16 अंक हासिल कर चुकी है, चौथी ही बाउट है ये। 2 मिनट और 29 सेकंड का खेल अभी भी बाकी। इस बार 1 अंक मिलेगा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को। 8 मध्य प्रदेश, 16 छत्तीसगढ़। स्वॉर्ड से स्वॉर्ड हिट का कोई पॉइंट नहीं होता है। और खेल की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं विशेषज्ञ चरणजीत कौर चंडीगढ़ की। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेसिमिस्ट पॉइंट होता है जब 1 मिनट तक कोई खिलाड़ी अटैक नहीं कर पाता है, तो वो जो अवार्ड किया जाता है पॉइंट, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 पी कार्ड दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल कार्ड से अलग होते हैं। तो अगर पहला 1 मिनट कोई भी प्लेयर नहीं हिट कर पाता तो येलो कार्ड अवार्ड किया जाता है दोनों को। और अगर
अगला 1 मिनट निकल जाए तो दोनों को रेड कार्ड अवॉर्ड किया जाता है, और लास्ट 1 मिनट निकलने पे, तीसरे 1 मिनट निकलने पे ब्लैक कार्ड उस टीम को अवॉर्ड किया जाता है जिसके रैंकिंग नीचे है, जिसकी रैंकिंग नीचे है। तो फिर जो अपर रैंकिंग वाली टीम है वो विजेता घोषित की जाती है। तो वो इसलिए पी कार्ड लगाया गया है, ये रूल इसलिए आया है ताकि बच्चे टाइम वेस्ट, जो फेंसर्स हैं वो टाइम वेस्ट ना करें, वो खेलें। क्योंकि कई बार पहले ऐसे होता था कि पूरा 3 मिनट निकल जाता था और हिट नहीं आता था, उसको तोड़ने के लिए पी कार्ड लेके आए गए हैं। जी हाँ, इस चौथी बाउट में अब समय बचा है मात्र 19 सेकंड का और 19 ही पॉइंट जुटा चुका है छत्तीसगढ़। 19 और 11 है मध्य प्रदेश। देखना होगा 10 सेकंड से पहले क्या जो एक अंक है निर्धारित, जो 20 अंक जुटाने होते हैं, लेकिन अब तो समय समाप्ति की ओर लगभग। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी। 19 अंक जुटा चुका है छत्तीसगढ़ और जबकि मध्य प्रदेश के हैं 11 है। पांचवी बाउट के लिए छत्तीसगढ़ की ओर से चुनौती पेश कर रही हैं रूपाली शाहू और उनके सामने हैं खुशी दभाड़े मध्य प्रदेश की। एपी का ये इवेंट है, विमेन एपी टीम 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में ये मुकाबला फेंसिंग का। विमेंस एपी टीम सेमीफाइनल ये मुकाबला है, महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, 5वां राउंड है और इसमें जो एक अंक की कमी रह गई थी चौथी बाउट में उसको तुरंत पूरा किया है छत्तीसगढ़ ने 20 पर, छत्तीसगढ़ 11 पर मध्य प्रदेश। और इस बार लगातार एक के बाद एक अंक दोनों टीमों को। और अब जो रेफरी हैं जिम्मेदारी संभाल रही हैं रश्मि अग्रवाल दिल्ली की, इनिशिएट करते हुए प्रिपरेशन अटैक की खुशी देभाड़े के तरफ से देखने को मिली। क्या पॉइंट मिलेगा? जी नहीं, एक के बाद एक विजयी हुंकार। टेक्निकल टर्म है इसमें, फ्रेंच शब्दावली का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कुतुबले है जब दोनों फेंसर्स एक साथ पॉइंट लेते हैं सेम टाइम में। कप डुबले और इस बार ये चेस्ट पर प्रहार, लेकिन शायद लग रहा है ऐसा कि पॉइंट दोनों ही खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और 24 पर पहुंच गई हैं देखते ही देखते रूपाली शाहू, मात्र एक अंक दूर हैं इस बाउट को समाप्त करने से। समय काफी बचा हुआ है लेकिन अगर एक पॉइंट और लेने में कामयाब रहेंगे, जी हाँ, जिस एक पॉइंट की जरूरत थी उसको हासिल किया है रूपाली शाहू ने और इसी के साथ ही इस 5वीं बाउट को सील कर दिया है अपने लिए। छत्तीसगढ़ ने 25 अंक हासिल कर लिए हैं। विमेन एपी टीम के इस सेमीफाइनल मुकाबले की छठी बाउट की शुरुआत होते हुए, छठी बाउट में मोनिका शाहू के सामने हैं प्रज्ञा सिंह मध्य प्रदेश की। मोनिका शाहू छत्तीसगढ़ की, 30 अंक निर्धारित, 5 अंक प्रत्येक बाउट के हिसाब से। जैसे ही छत्तीसगढ़ की टीम 30 अंक हासिल करेगी तो ये जो क्लॉक चल रही है निर्धारित 3 मिनट की, इसका मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अब जो लीड है वो बहुत बढ़ गई है, 7 और 5 12 अंकों की लीड ले चुकी है छत्तीसगढ़। इस बार एक अंक निश्चित तौर पर मिलेगा प्रज्ञा सिंह को। जी हाँ, 14 वापसी अगर मध्य प्रदेश को करनी है तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की जो दरकार है वो पूरी करनी ही होगी। प्रज्ञा सिंह कोशिश में यही कि लगातार एक के बाद एक अंक, ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी थी, अटैक को इनिशिएट किया था, लेकिन जो कांटेक्ट है, बॉडी कांटेक्ट अपोजिट प्लेयर का, फेंसर का, वो नहीं हो पाया, इसलिए अंक नहीं मिलेगा। और वहाँ बहुत ही सावधानी पूर्वक खेलते हुए बॉडी मूवमेंट देखिए आप लगातार। जी हाँ, जो पेशेंस दिखाया है उसी का लाभ मिला है। अटैक बेशक इनिशिएट किया गया था लेकिन जो काउंटर है वो भी बहुत बेहतरीन आप निकाल जरूर पा रहे हैं, डिफेंस कर रही हैं बहुत अच्छा शाहू, और साथ ही साथ अंक भी जुटाने की जो जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी अंजाम देते हुए। और इस बार दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक।
लगभग 1.5 मिनट का खेल बाकी है। अब देखना होगा कि पहले 2 अंक हासिल करेगी छत्तीसगढ़ की टीम या पहले पूरे होंगे 2 मिनट। 1 मिनट 11 सेकंड का समय शेष। क्लॉक की यही खासियत, रुकती नहीं है। और यहाँ ये गतिविधि जो है एपिक के इवेंट में वो भी कभी रुकती नहीं है, क्योंकि पता है जैसे ही आप पैसिमिस्ट हो जाएंगे, आपको रुक जाएंगे, तो आपको पेनल्टी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही खिलाड़ी कम से कम पुश करती रहती हैं, अटैक इनिशिएटिव करती रहती है। और इस बार बहुत सफाई से चतुराई भरा ये टच थाई पर कांटेक्ट अपनी शॉट की टिप का करने में कामयाब। और इसी के साथ स्कोर भी हो गया है छत्तीसगढ़ का 29 अंक। छठी बाउट का ये जो खेल है ये अंतिम क्षणों में लगभग 40 सेकंड के आसपास बचा हुआ है। देखना होगा क्लॉक समय पूरा होता है या 1 अंक पहले हासिल करता है छत्तीसगढ़। इस बार दोनों ही खिलाड़ियों ने 1-1 अंक हासिल किया, लेकिन जैसा कि रवायत 36 अंक छत्तीसगढ़ ने हासिल कर लिए हैं और मध्य प्रदेश के 17। और इसी के साथ ये 7वीं बाउट का खेल शुरू होते हुए निर्धारित 3 मिनट। 7वीं बाउट में चैलेंज छत्तीसगढ़ के सामने यही कि 35 अंक पूरे करें निर्धारित समय से पहले, तो ये बाउट यहीं समाप्त हो जाएगी। जबकि अब जो अंतर है अंकों का वो मध्य प्रदेश के लिए दुगने से भी ज़्यादा, मात्र 17 अंक अभी तक हासिल किए हैं मध्य प्रदेश ने। अगर उन्हें इस मुकाबले में लौटना है तो 35 अंक हासिल करने होंगे निर्धारित 3 मिनट से पहले। 17 और डबल किया जाए तो 34 और 35 चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ ही 7वीं बाउट की शुरुआत। रूपाली साहू और पूजा डांगी आमने सामने। अभी तक का जो प्रदर्शन है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जैसे लाजवाब, कोई जवाब नहीं है मध्य प्रदेश के पास। कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले ज़रूर, और इस बार भी अंक निश्चित तौर पर मिलेगा पूजा डांगी को। 1 अंक का और इजाफा मध्य प्रदेश के स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिला है। रूपाली साहू, जिम्मेदारी यही कि जल्दी से जल्दी 35 अंक हासिल किए जाएं और ये जो निर्धारित समय है। और इस बार कॉप डुबले, और इस कॉप डुबले के साथ ही छत्तीसगढ़ 31 मध्य प्रदेश 19। खेल कोई भी हो नियमों के आधार पर ही खेला जाता है, और इस बार 1 अंक का इजाफा और मध्य प्रदेश के स्कोर में। मध्य प्रदेश 23 और छत्तीसगढ़ 32। 7वां राउंड, 7वीं बाउट ये खेली जा रही है सेमीफाइनल मुकाबले की। विमेन एपी टीम फेंसिंग का ये मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में ये खेला जा रहा है। देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें नेशनल गेम्स पर होती हैं, क्योंकि यहाँ से वो प्रतिभाएं निकलती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के गौरव को बढ़ाती हैं। एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, ओलंपिक गेम्स हों, और हर जगह भारत का जो प्रदर्शन रहता है वो आजकल बहुत बेहतर, क्योंकि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें निखार कर इस योग्य बनाने की जो मुहिम चली है वो निश्चित तौर पर भारत के खेलों का एक उज्जवल भविष्य हमें दिखाती है। 1 अंक और मध्य प्रदेश के लिए। इस बार ये अटैक बनाने की कोशिश बहुत बढ़िया तरीके से। कॉप डुबले, इस कॉप डुबले के साथ ही मध्य प्रदेश 25 और अब छत्तीसगढ़ 34 अंकों पर जा पहुंचा है।
28-26 सेकंड लगभग बचे हैं। 1 पॉइंट या निर्धारित 3 मिनट खत्म होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा इस बाउट की समाप्ति। और 1 पॉइंट और ले लिया है मध्य प्रदेश ने। निश्चित तौर पर धीरे धीरे कमबैक जरूर किया है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा फाइनल के टिकट के लिए, ये देखना दिलचस्प। इसके बाद 2 बाउट और बचेंगी। अभी फिलहाल इस बाउट के समाप्ति के लिए मात्र 8 सेकंड या 1 पॉइंट, जो भी पहले। इस बार फिर अटैक के लिए गई हैं। जी हाँ, एक अटैक मिल गया, पॉइंट और मिलेगा छत्तीसगढ़ को। 4 सेकंड अभी बाकी थे, लेकिन 1 अंक और छत्तीसगढ़ के लिए। आठवीं बाउट की शुरुआत। 35 छत्तीसगढ़, 26 मध्य प्रदेश। रेबा बैनी छत्तीसगढ़ की चुनौती के साथ और प्रज्ञा सिंह मध्य प्रदेश की चुनौती के साथ। छत्तीसगढ़ को चाहिए 40 इस बाउट को समाप्त करने के लिए। मध्य प्रदेश को भी चाहिए 40 इस बाउट को समाप्त करने के लिए। और निर्धारित 3 मिनट हैं। 3 मिनट तक अगर कोई टीम ये 40 अंक हासिल कर नहीं कर पाएगी, तो जिसके भी अंक ज़्यादा होंगे उस आधार पर 9 बाउट के बाद विजेता घोषित किया जाएगा। और अगर 9 बाउट पे 45 अंक जो टीम हासिल कर लेगी पहले, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। प्रत्येक बाउट में जो समय रहता है वो 3 मिनट रहता है। और ये 8वीं बाउट प्रोग्रेस पर 36 छत्तीसगढ़ के लिए और 26 मध्य प्रदेश के लिए। रेबा बैनी छत्तीसगढ़ की और इसी के साथ बहुत बढ़िया ये अटैक। रेबा का 1 अंक का इजाफा और छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का स्कोर हो गया है 37। इस बार ये कॉप डुबले, दोनों ही खिलाड़ियों को 1-1 अंक मिलेगा। 38 रेबा, प्रज्ञा 27। छत्तीसगढ़ 38 पर जा पहुंचा है। मात्र 2 अंक और चाहिए इस बाउट की समाप्ति के लिए। जो अंतर है वो बहुत बढ़ चुका है। अब 11 अंकों की लीड ले चुका है छत्तीसगढ़। तो एक तरीके से अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर दी है। लेकिन फिर भी ये तलवारबाजी का खेल है, कौन खिलाड़ी कब अपने जौहर दिखा दे पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। 1 अंक का और इजाफा मध्य प्रदेश के लिए और इसी के साथ ये लीड घटकर हो गई है अब 10 अंकों की। कोच की हिदायत लगातार यही कि पुश करते रहिए, टाइम लेते रहिए और जब सही मौका मिले तब अंक हासिल कीजिए। क्लॉक लगातार चलते हुए लगभग 1 मिनट और 1 अंक और छत्तीसगढ़ के लिए। 39 छत्तीसगढ़, 28 मध्य प्रदेश। मात्र 1 अंक की और दरकार है इस 8वीं बाउट के लिए। और इस बार तेजी से आई थी अटैक के लिए मध्य प्रदेश की खिलाड़ी प्रज्ञा सिंह और इस अटैक का एक बेनिफिट मिलते हुए 29। देखना होगा 1 अंक पहले या ये क्लॉक का समय पहले पूरा होगा। अटैक के लिए दोनों ही खिलाड़ी गई और दोनों ही खिलाड़ियों को कॉप डुबले के जरिए अंक दिया गया। 40 अंक हासिल किए छत्तीसगढ़ ने और ये 8वीं बाउट छत्तीसगढ़ ने एक तरीके से अपने नाम कर ली है। 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा। विमेन ईपे टीम सेमीफाइनल मुकाबला फेंसिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव में। 9वां राउंड, अंतिम राउंड, 9वीं बाउट, अंतिम बाउट। निर्धारित 3 मिनट का खेल शुरू। इस बाउट के बाद निश्चित तौर पर यह फैसला हो जाता है कि फाइनल का टिकट किसे मिलेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है और जो कहानी है स्कोर बोर्ड की वो साफ हमें ये बता रही है कि इस मुकाबले में अच्छी खासी बढ़त ले ली है छत्तीसगढ़ ने। 40 अंक उसके पास हैं, मात्र 5 अंक चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश अभी भी
इस एक अंक के साथ पहुंचा है 32 पर। 8 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी छत्तीसगढ़ के पास और समय 2 मिनट 42 सेकंड। क्लॉक उल्ट 1 अंक का और इजाफा मध्य प्रदेश के लिए। देखना होगा क्या मध्य प्रदेश वापसी कर पाएगा, क्योंकि अभी तक लगातार एक के बाद एक पॉइंट जो मिले हैं खुशी दाभाडे के, उससे ये लगता है क्या मध्य प्रदेश वापसी कर रहा है, लेकिन जी नहीं, यहाँ एक अंक और जुटा लिया है मोनिका शाहू ने। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत ही खूबसूरती से, क्योंकि फुल बॉडी कांटेक्ट अलाउड है इसमें। हेड टू टो कहीं भी आप हिट कर सकते हैं और उसी को देखते हुए ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक और मिलेगा। कॉप डुब्ले व्हेन टू फेंसर्स यानी कि बोथ फेंसर्स गेट पॉइंट एट द सेम टाइम, दैट इज ए कॉप डुब्ले। 42 मोनिका शाहू की टीम, छत्तीसगढ़ खुशी दाभाडे की टीम, मध्य प्रदेश 34 अंक। और इस बार ये एक अंक का इजाफा और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब 2 ही मिनट का खेल से शेष है। बेहतरीन प्रदर्शन, एक के बाद एक लगातार पॉइंट लेते हुए 38 पर आ गया है मध्य प्रदेश। वहीं मणिपुर की माफ कीजिए छत्तीसगढ़ की जो सुई है वो अटकी हुई है 42 पर। 1 अंक का इजाफा और जो 10 अंकों की लीड थी अब वो घटकर पहुंच गई है 3 अंकों पर। 39 अंक, 39 पॉइंट्स हो गए हैं मध्य प्रदेश के और 42 है। और फाइनली जो इंतजार था 1 अंक का वो भी पूरा होते हुए 43 पर जा पहुंचा है छत्तीसगढ़। मात्र 2 अंक चाहिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीत के लिए छत्तीसगढ़ को, और 6 अंक चाहिए मध्य प्रदेश को। देखना होगा, और इस बार 1 अंक और छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का शुरुआती प्रदर्शन बहुत बेहतरीन, लेकिन अभी पिछले कुछ 2 राउंड की बात करें तो जो तेजी थी उतनी देखने को नहीं मिली, लेकिन इस राउंड में भी पिछड़ने के बाद अब बहुत तेजी से 1-1 अंक दोनों को मिला कॉप डुब्ले के जरिए। लेकिन चूंकि 45 अंक पहले जुटाए हैं छत्तीसगढ़ ने, तो विजेता घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। 40 के मुकाबले 45 अंक से इस मुकाबले को अपने नाम किया है, सेमीफाइनल मुकाबले को अपने नाम किया है छत्तीसगढ़ ने, और फाइनल में प्रवेश कर लिया है छत्तीसगढ़ ने।